एक गांव था जिसका नाम सलमपुर था, जहां पे लोग काफी पढ़े लिखे समझदार रहते थे। उन्हीं लोगों में से एक भुवन नाम का व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम जीनी था। भुवन काफी गरीब था। गांव के बाकी लोग काफी पैसे वाले थे। गरीब होने के बावजूद भी वो अपने बेटी को उसी स्कूल में पढ़ाता था जिसमें वो गांव के अमीर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। जीनी को पढ़ाई लिखाई करना बहुत पसंद था और वो डेली स्कूल जाती थी, लेकिन क्लास में बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। क्योंकि वो गरीब थी तो बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते थे, जिससे जीनी को काफी दुख होता था। लेकिन वो पिता से कभी नहीं कहती थी कि उनको काफी दुख होगा, इसीलिए वो अपने अंदर ही बातों को छुपाए रखती थी। दिन भी बीतते गए। एक दिन जब जीनी शाम को स्कूल से छुट्टी होने पर घर जा रही थी तो काफी उसे देर हो गई और बस छूट गई और वो पैदल ही घर की तरफ चलने लगती। गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। जीनी रास्ते से होते हुए जाती है। जब वो जंगल के पास पहुंचती है तब तक रात हो जाती है, जिससे उसे काफी डर भी लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक से जंगल से रोने की आवाज आने लगती है। जीनी डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो आवाज की तरफ चलने लगती। आगे बढ़ते ही उसे एक पेड़ के पास लड़की दिखाई देती, जिसका पहनावा बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह था, लेकिन चेहरा थोड़ा अजीब था। लेकिन जीनी हिम्मत करके उसके पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तो चुड़ैल बोलती है, मेरा नाम रानी है और मैं मर चुकी हूँ, जिससे मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जीनी कहती है, रानी, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे साथ चलो, मेरी फ्रेंड बनकर। ये सुनते ही रानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे भी एक दोस्त चाहिए था। दोनों साथ घर की तरफ चलने लगती है। कुछ टाइम बाद दोनों घर पे पहुंच जाती है। वहां पर उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जीनी को देखकर बहुत खुश हुए, जबकि जीनी के पिता रानी को नहीं देख सकते थे क्योंकि वो केवल जीनी को ही दिखती थी। अगले दिन अब स्कूल जाना था तो जीनी ने रानी से कहा, रानी, तुम भी मेरे साथ मेरे स्कूल चलो। तो रानी कहती है, हाँ जीनी, मेरा भी मन था, अब हम साथ में ही चलेंगे। दोनों स्कूल को जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। जीनी को कुछ पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जीनी की फ्रेंड रानी कोई सामान्य चुड़ैल नहीं थी। अब तक आपने देखा जीनी और चुड़ैल दोनों आपस में कैसे फ्रेंड बनती हैं और कैसे स्कूल आती हैं। अब आगे। जब जीनी क्लास में पहुंचती है, क्लास में सारे लड़के उसे देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे ये देखो, कौन आया है जीनी। सभी लड़के उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, ये तो जीनी है। सभी लड़के उसका नाम लेकर चिढ़ाते हैं, जीनी 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 लले जीनी 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 लले लले जीनी 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 लले जीनी। ये सुनकर जीनी को काफी दुख होता है और फिर भी वो अपने बेंच की तरफ बैठने के लिए जाती है। तभी एक लड़का पीछे से उसका बेंच खींच देता है। जीनी बेचारी नीचे की तरफ गिर जाती है। तभी अचानक से चुड़ैल आ जाती है।
यह सब देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और चुड़ैल कहती है, तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें सबको सबक सिखा दूंगी। तभी जिस लड़के ने बेंच खींचा हुआ था वह जब अपने बेंच पर बैठने जाता है उसका बेंच अपने आप पीछे की तरफ हट जाता है और लड़का धड़ाम से नीचे गिरता है। यह सब बाकी लड़के देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बेंच अपने आप पीछे कैसे हट गया यह सब देखकर सभी लड़के हक्के बक्के रह जाते हैं। और जब बाकी लोग अपने बेंच पर बैठने जाते हैं तो उनका बेंच भी पीछे की तरफ खिसक जाता है और वो सभी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, आखिर यह क्या हो रहा है। और यह सब जीनी देख रही थी। जीनी जान जाती है कि यह सब रानी कर रही है और वो रानी से कहती है, रानी अब रहने दो, जाने दो। जीनी को रानी से बात करते हुए जब सभी लड़के देखते हैं तो कहते हैं, तुम कहीं पागल तो नहीं न हो गई हो? किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? हवा में बात कर रही हो क्या? यह देखकर रानी हंसने लगती है। उनमें से फिर एक लड़का बोलता है, लगता है जीनी का काम है, यही कोई जादू तो न करके आई है, ये सब यही कर रही है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और सभी लड़के टीचर से कहते हैं, टीचर देखो जीनी कोई जादू टोना करके आई है, हमारा बेंच खिसक रहा है। तभी टीचर कहती है, तुम लोग चुप रहो, बकवास मत करो। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम लोग केवल शरारत करके मुझे परेशान करना चाहते हो। अब तुम लोग ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेकर जाऊंगी और बहुत पिटाई तुम लोगों की होगी। इसलिए मेरा कहना है तुम लोग जहाँ हो वहीं शांति से बैठ जाओ। सभी लड़के चुप हो जाते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद उनमें से एक लड़का बोलता है, जीनी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब हम जीनी को सबक सिखाएंगे। हाँ चलो हम जीनी को सबक जरूर सिखाएंगे। हाँ चलो। इसके बाद छुट्टी हो जाती है और छुट्टी के बाद जब जीनी क्लास से बाहर जाती है घर जाने के लिए तो स्कूल के बाहर सभी लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। जीनी सबसे लास्ट में जाती है। सभी लड़के जब देखते हैं जीनी वापस आ रही है तो फिर से ये कहकर चिल्लाने लगते हैं, जीनी जीनी। जब चुड़ैल ये सब देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है, लगता है तुम लोग अभी सुधरे नहीं। तभी जीनी कहती है, रानी शांत हो जाओ, जाने दो इनको, रहने दो। चुड़ैल कहती है, ठीक है जीनी, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। तभी जीनी आगे की तरफ बढ़ती है। तभी उनमें से एक लड़का जीनी को पीछे से धक्का मारता है और जीनी नीचे जाके कीचड़ में गिर जाती है। रानी चुड़ैल ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें मैंने पिछली बार